नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो मानसिक बीमारियों में आते हैं और वे कौन कौन से लक्षण हैं जो शारीरिक बीमारियों से अर्थात न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से आते हैं। यह अंतर करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि अधिकांश पेशेंट्स ये दोनों फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि ये मानसिक बीमारी की वजह से है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से है, और जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स जिनकी वस्तुतः समस्या होती है न्यूरोलॉजिकल, वे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, और जिनकी प्रॉब्लम होती है साइकेट्रिक अर्थात मनोरोग संबंधित, वे पहुंच जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास में। तो अगर आपको ये अंतर पता होगा तो आप सीधे ही उस संबंधित डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिससे कि आपका धन और समय दोनों बचेगा। तो आज हम दोनों ही बीमारियों के लक्षणों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया रहेगा कि कैसे हम डॉक्टर डिसाइड करें। तो अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक ही बदल गया है, वह अचानक ही अग्रेसिव हो गया है, तोड़फोड़ कर रहा है, भाग जाता है, हाथ में नहीं आता, सोता नहीं है और आपकी बात नहीं मानता है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ये एक्यूट साइकोसिस का लक्षण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदलने लग गया है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उससे बातें कर रहा है, उसके कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं, उसे लगता है जैसे कोई उसे मारने की कोशिश में लगा हुआ है या उसे कोई हानि पहुंचाना चाहता है, या कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगा है जैसे वो भगवान का अवतार हो गया है या भगवान का पैगंबर बन गया है और उसके पास असीमित शक्तियाँ आ गई हैं, या उसे लगता है जैसे कोई उनकी बातें सुन लेता है। वह जब मन में सोचता है कोई बात तो आसपास के खड़े लोग उसके मन की बातें जान लेते हैं, जिसे हम थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आने लग जाएं तो हो सकता है कि ये सिजोफ्रेनिया के लक्षण हो। अगर किसी पेशेंट को बार बार अपने हाथ साफ करने की इच्छा महसूस होती हो या परिवार के लोगों के हाथ वो बार बार साफ करने को कहता हो या कहती हो, तो यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। मतलब सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा संजीदगी, इतनी संजीदगी कि लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी इतना हाथ साफ करवाती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में हाथ साफ करने को कहती है। किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो तुरंत ही हाथ साफ करने को कहती है, तो जिसकी वजह से हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो अगर इस तरह की स्थिति आ रही हो तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी का लक्षण हो सकता है। ऐसे ही अगर छोटी छोटी बातों को लेकर किसी को चिंता होती हो, हर विषय पर चिंता होती हो, तो यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। और अगर किसी मरीज को अचानक ही घबराहट हो जाती है, मतलब बाकी समय तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अचानक ही रात को नींद खुल गई और घबराहट होने लगी, सांस फूलने लग गई और छाती में एक तनाव सा महसूस होने लग गया, ऐसा लगने लगा जैसे अब प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं, तो ये पैनिक अटैक के लक्षण हो सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होता है, इस दौरान मरीज की सांसें तेज भी हो सकती हैं। मतलब कभी कभी ये 5 मिनट चलता है, कभी 10 मिनट, कभी कभार थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ये पैनिक अटैक का लक्षण हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब अकेला अकेला रहना पसंद करता है, महफिल उसे सुहाती नहीं है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव अब वो व्यक्ति नहीं ले रहा है, भूख कम हो गई है, अकेला पसंद आता है, तन्हाई में रहना पसंद आता है, तो ये सारे लक्षण हो सकता है कि ये डिप्रेशन के हों, जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। और इस तरह के लक्षणों के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास या मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, ना कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो वे कौन से लक्षण हैं जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी इस विषय पर मैं आपको दे देना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक ही हाथ या पैर में कमजोरी हो रही हो, या अचानक ही जुबान में लड़खड़ाहट हो रही हो, बोलने की क्षमता जा रही हो, आंखों की रोशनी अचानक ही कम हो गई हो, या सुनने में अचानक ही असुविधा होने लग जाए, पैरों में लड़खड़ाहट हो जाए, तो ये लक्षण न्यूरोलॉजिकल बीमारी की ओर संकेत करते हैं, जो कि स्ट्रोक भी हो सकता है, जो कि माइलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी का होश अचानक ही गुम हो जाए, हाथ पैर में ऐंठन आ जाए, मुंह से झाग आ जाए, या ना भी आए लेकिन थोड़ी समय के लिए बेहोशी आ जाए, तो ये एपिलेप्टिक फिनोमिना या मिर्गी का लक्षण हो सकता है। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा हो, और सिर दर्द के कई प्रकार हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत से प्रकार के सिर दर्द का अनुभव कर भी लिया होगा अब तक, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसने सिर दर्द अनुभव नहीं किया उसने शायद ज़िंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है।
तो अधिकांश लोगों को सिर दर्द का अनुभव होता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कई बार की नॉन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी होता है, जैसे कि केवल स्ट्रेस की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, और कई बार परिस्थितिजन्य कारणों से भी हो सकता है, जो कि थोड़ी देर रहकर ठीक हो जाता है। तो सिर दर्द कभी कभी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी छोटी मोटी बातों की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई सिर दर्द लंबे समय से हो रहा है या बहुत तेज हो रहा है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये मनोरोग नहीं है, ये साइकियाट्रिस्ट को दिखाने वाली समस्या नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल समस्या है। हाँ, एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी कुछ बीमारियों में ओवरलैप होता है। मतलब कई बार की कुछ लक्षण जो होते हैं वो साइकेट्रिक भी हो सकते हैं और कई बार की न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे अचानक व्यवहार में परिवर्तन हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में किसी प्रकार की समस्या की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ट्यूमर की वजह से या डीमाइलिनेशन की वजह से या स्ट्रोक की वजह से भी अचानक ही व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। लेकिन बाह्य दृष्टि से देखें तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे कि ये मनोरोग की समस्या है, मानसिक बीमारी है। तो ऐसे स्थितियों में अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास भी चले गए हैं तो वो आपकी जांच कराते हैं, कोई सीटी स्कैन या एमआरआई, जिसके द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि ये न्यूरोलॉजिकल समस्या है। तो ऐसी ही कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार की न्यूरोलॉजिस्ट के लिए भी हो जाती है कि कई बार की साइकेट्रिक समस्याओं के लक्षण इस तरह के होते हैं जैसे कि वे लगते हैं कि न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से हो रहे हैं, और वे आपको रेफर कर देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास में। कई बार की ऐसा होता है कि मरीज के लक्षण मिर्गी के समान होते हैं, लेकिन वस्तुतः मरीज को मिर्गी होती नहीं है, वे कभी कभी मन के तनाव की वजह से हो रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। ऐसी स्थिति कुछ ऐसी बीमारियों में होती है जिसे हम डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर कहते हैं। तो कहने का कुल मतलब यह है कि कुछ लक्षण बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से हो रही है, और कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि ये साइकेट्रिक समस्या की वजह से या मानसिक बीमारी की वजह से हो रही हैं। लेकिन कुछ लक्षणों में ओवरलैप होता है, ग्रे एरिया होता है, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को ये डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को किसके पास रिफ़र करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट दिखाई पड़े जिसमें कि साइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इस पेशेंट को उपयुक्त डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि उसका सही इलाज समय पर हो सके। क्योंकि अगर आप समय पर पहुंचते हैं तो कुछ बीमारियों का जड़ से इलाज हो पाता है, और अगर आप लेट हो गए तो कई बार की आप मरीज को जड़ से आराम नहीं दे पाते हैं और मरीज को बहुत सारी समस्याएं लंबे समय तक रह जाती हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक सिम्टम्स के बारे में बताई। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।